दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में। और यहाँ हमारे एक पुराने किसान भाई ने एक कंपनी खड़ी की है अहलावत एग्रो इंडस्ट्री के नाम से। तो मैं उनसे आज आपको मिलवाऊंगा भी, और उन्होंने एक बहुत यूनिक यंत्र बनाया है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अब बने रहें मेरे साथ और बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें कि यूनिक कैसे है वो यंत्र और क्या क्या काम करता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और सब किसान भाइयों को नमस्कार। जी सर, अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरजीत सिंह तोमर जी। अहलावत एग्रो इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी का नाम है जी। और हम कई साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। किसानों के लिए बहुत अच्छे यंत्र बना रहे हैं और ट्रायल करके यंत्र बनाते हैं। ये नहीं कि वैसे बना के दे दिया मार्केट में, चले ना चले। जी। तो सर मैं ये देख रहा हूँ आपका एक ये यंत्र रखा हुआ है, मेरी तो खैर समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है जी। तो इसके बारे में आप जरा बताइए किसान भाइयों को कि इससे कैसे यूजफुल हो सकता है उनके लिए। जो गन्ना 4-5 फुट पे बोया जाता है जी, क्रंच विधि का बोलते हैं उसे जी, उसमें मेनली चलता है ये जी। तो इसका काम है, जैसे बरसात में मिट्टी चढ़ा देते हैं गन्ने पे तो उसकी जड़ दब जाती है 1 फुट लगभग। बिल्कुल। तो इसमें हमने 2 डिस्कें आगे लगाई हैं जी। जब गन्ना कटेगा उस समय चलाना होता है ये। जी, मतलब गन्ना कटेगा, मतलब जिस समय गन्ना डालने के लिए मिल पे डालने के लिए काटते हैं उस समय। हाँ जी, उस समय चलेगा। जी जी जी। जैसे पिछले साल हमने फरवरी मार्च में गन्ना बुआई कर दी जी, और अब उसे फरवरी मार्च में हम काट रहे हैं। बिल्कुल उस समय चलना है। तो जब गन्ना कट गया जी, तो ये जो 2 डिस्कें हैं इसे हम ट्रैक्टर से लाकर चलाएंगे जी। तो ये जो मिट्टी चढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, लगभग 1 फुट गन्ना दब जाता है। बिल्कुल। तो ये दोनों डिस्कें साइड से मिट्टी को पलट के उतारते हैं तो उससे पत्ती दब जाती है हमारे खेत में। जी 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 जी। पत्ती दब जाती है, मिट्टी के नीचे पत्ती दब जाएगी। हाँ, उसका तो बन जाएगा खाद। बिल्कुल। और जो इसमें ब्लेड लगे हुए हैं बोरोन स्टील का ब्लेड होता है, ये घूमते हैं चरखी की तरह जी। तो ये ब्लेड उसकी सेविंग कर देते हैं जी। जो गन्ने की जड़ है उसकी सेविंग कर देते हैं। बिल्कुल, जो गन्ने की थोड़ी जड़ उठी हुई रह गई उसे ये काट देंगे। उसे काट देंगे। तो मतलब ये है कि एक साथ ये ब्लेड, ये जो आपने आगे लगाए हुए हैं पहिए टाइप के, हाँ, ये भी चलते रहेंगे और ये उससे कपलिंग से उसकी ये भी चलता रहेगा। ये भी चलता रहेगा जी। और साथ में इसमें नई चीज़ लगाई है कि ये आप टैंक देख रहे हैं जी, ये वाला हम टैंक। कोई दवाई भर देंगे फंगिसाइड वगैरह की जी। तो ये स्प्रे भी करता रहेगा पीछे पीछे। तीन अच्छा, काम एक साथ। मतलब ये आगे मिट्टी भी चढ़ाएगा। हाँ जी। और ये कटिंग भी करेगा। हाँ, और स्प्रे भी करेगा। स्प्रे के लिए मशीन लगाते हैं जी। तो स्प्रे भी करेगा। मतलब तीनों काम एक साथ करेगा। तीनों ये एक साथ करेगा। जी। जिससे क्या होता है, गन्ने की पैदावार लगभग 20-25% बढ़ जाती है क्योंकि उसमें फुटाव अच्छा होता है जी। और जो फिर दोबारा से मिट्टी चढ़ा देते हैं मान लो उस पर, तो गन्ने की जड़ दब जाती है, मतलब गन्ना गिरता भी नहीं है और उसकी जड़ मजबूत बनी रहती है जी। उसका जो पौधा निकलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जी जी, ये इसका काम है। मतलब ये है कि उसे एक साथ दवाई भी मिल गई और जी। उसकी छटाई भी हो गई और मिट्टी का भी सिस्टम हो गया उसका। जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये पहिए लगा रखे हैं ये वाले, हाँ जी। तो ये पहिए क्या काम करते हैं? ये इसकी जैसे चलाते हैं, हमें कितना बैठाना है खेत में, मतलब कितना काटना है, वो जड़ को कितना काटना है जी, उसके लिए हम इससे एडजस्ट करते हैं। जी। ये छेद दे रखे हैं। हाँ, छेद दे रखे हैं तो इसको हम उससे सेटिंग कर लेंगे। हमें 2 इंच काटना है या 3 काटना है, कितना काटना है उसकी सेटिंग इससे होगी। अच्छा, मतलब ये पहिए इसलिए दे रखे हैं ताकि ये एडजस्ट होता रहे, कहीं नीचे ना बैठे कहीं ऊपर ना आए, मतलब ये पहियों के साथ साथ ये चलता रहेगा। जी, इससे क्या होता है वो जम के चलता है, मतलब कंपन वाइब्रेशन नहीं करता। पहिए को टिके हुए हैं पीछे जी, अगर हम पहिए नहीं लगाते तो फिर वो कंपन करता है, वो इधर उधर भागता है जी। ये भी एक दिक्कत आती है। तो ये पहिए आपने किस क्वालिटी के दे रखे हैं सर? ये तो काफी हेवी लग रहा है। हैरो वाला हैवी पहिया होता है जी। और इसका जो काम है गन्ने के लिए, 5 फुट वाला गन्ना, धीरे धीरे किसान बढ़ रहे हैं इस पे जी, इस पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत कारगर यंत्र है जी। हाँ, यंत्र मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कारगर है। अच्छा, ये जो आपने इसका गियर बॉक्स दे रखा है ये तो कुछ ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे। देखो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो गियर बॉक्स ही है, और तो कोई खास इतना पार्ट्स नहीं होते इसमें लगे हुए जी। और गियर बॉक्स अच्छा है तो वो सालों साल चलेगा, ख़राब नहीं होगा जी। गियर बॉक्स हमने सस्ता लगा दिया 2-4 हज़ार रुपये के लालच में, फिर वो चलना नहीं है, फिर वो कंप्लेंट आनी है। बिल्कुल। तो इसमें आपने क्या क्या ऐसा यूनिक दिया हुआ है गियर बॉक्स में जो कि बहुत ज़्यादा दिन चलेगा? इसमें तेल ज़्यादा आता है, क्राउन पिनियन जो होती है इसके अंदर जो गरारी होती है, बैरिंग होते हैं वो बड़े हैं जी, फिर इसमें खराबी आने का मतलब ही नहीं है जी। तो सर ये जो आपने नीचे ब्लेड दिए हुए हैं, हाँ जी, इनकी क्वालिटी क्या दे रखी है आपने? कितने दिन चल जाएंगे? बोरोन स्टील का ब्लेड होता है। वैसे तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम सूखे खेत में चलाते हैं जी, थोड़ा जल्दी घिस जाता है ब्लेड, थोड़ा नरम चलाते हैं तो फिर काफ़ी समय चल जाता है जी।
मतलब अगर नरम में चलाएंगे या सूखे में चलाएंगे दोनों में काम करेगा ये? हाँ, दोनों में काम करेगा। मतलब काटता रहेगा आसानी से? बिल्कुल बढ़िया काट। और इसमें जो आपने ये लोहा यूज किया हुआ है, जो एंगल ये दे रखे हैं आपने सब, इसमें पाइप वगैरह, ये कौन सी कंपनी के दे रखे हैं? ये सारे कंपनी के पाइप ही लगाते हैं, अपोलो के जी। और इसमें जो थिकनेस है इसकी 5 mm है जी। 60 बाई 60 का पाइप है जी। तो सारा मजबूती को ध्यान में रखते हुए सारी ये सपोर्टें लगाई हुई हैं, कहीं से कोई क्रैक ना हो जाए जी। ये सब इसमें जो सपोर्टें लगाई हुई हैं उसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए सब आप देख रहे हैं आगे। बिल्कुल। हाँ, मतलब आपने सपोर्ट भी बहुत अच्छी दी हुई है। अच्छा, ये टैंक जैसे आपने दिया हुआ है, इसमें कितना लीटर पानी आ जाता है? इसमें 200 लीटर आता है। 200 लीटर ठीक है जी, मतलब एक बार में 200 लीटर पानी आ जाएगा। हाँ, तो ये कितने गन्ने पे स्प्रे हो जाएगा लगभग? ये आराम से 5-6 बीघे पे हो जाता है। 200 लीटर में 5-6 बीघे पे, या चाहे तो इसे स्प्रे का कम ज़्यादा भी कर सकते हैं किसान? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन 5-6 बीघे में तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं आती। 5-6 बीघे में पूरा सफिशिएंट हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, तो सर इसकी कीमत क्या रखी हुई है आपने? इसकी स्प्रे टैंक लगा के मात्र 65,000 रुपये। मात्र 65,000 रुपये पूरा स्प्रे टैंक, मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद? पूरा कंप्लीट करने का। तो सर इसकी कोई गारंटी वारंटी भी होती है? जैसे गियर बॉक्स है, इसमें गियर बॉक्स गारंटी है वो खराब होना ही नहीं है, सब हैवी लगा हुआ, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 1 सीजन की वारंटी देते हैं। जी, मतलब फिर भी आप देते हैं, खराब ना हो तब भी आप देते हैं? जी जी। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी इंडस्ट्री है ये यहाँ पे यूपी में बिजनौर ज़िले में जी। तो जो आसपास के नज़दीकी किसान है वो तो खैर ले ही जाएंगे आके, वो ले लेकिन जो जाते हैं। दूर दराज वाले हैं उनके पास कैसे पहुँचेगा? उसके पास सब पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है। जी। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाता है। अगर कोई दूर बैठा हुआ किसान हमारा किसान भाई मंगाता है तो उसे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपके यहाँ से उसमें माल बात चला जाए? करके फिर बता देंगे, बुकिंग करवा देंगे, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट बुक करा देते हैं जी। और अधिकतर तो वैसे गाड़ियाँ हमारी इधर उधर जाती रहती हैं। जी। तो सर जैसे कोई बुकिंग कराता है तो बुकिंग अमाउंट में कुछ देना पड़ता है या हाँ, फिर वो तो देना पड़ेगा। कितना लगभग? वो जो भी 10-20 हज़ार रुपये देंगे, बाकी जब उनके ट्रांसपोर्ट पर पहुँच जाता है, कॉल आती है जी जी तो जी। वो अपना माल चेक कर लेंगे, फिर पेमेंट डाल देंगे। जी जी, मतलब ये बहुत अच्छी आपने सुविधा दे रखी है कि थोड़े से पैसे आप पहले जमा कर दीजिए, हाँ। फिर अपना माल देख लीजिए और पूरा पेमेंट आप कर दीजिए और माल वहाँ से ले जाइए। हाँ जी। जी। तो सर देखिए ये एक यूनिक यंत्र, वाकई में यूनिक है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा इसको, और बहुत अच्छे से इसे डिजाइन भी किया हुआ है और बहुत मजबूती से आपने किया हुआ है। हम सब चलाने के बाद पूरा रिजल्ट देखते हैं उसका कैसे चल रहा है जी। क्योंकि बनाने के लिए तो बहुत कंपनियां बना रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बना के दे दिया मार्केट में, उसका पता लगा कि वो चला ही नहीं, काम नहीं करा, ऐसे हमारे पास बहुत केस आते हैं। जी। फिर हम उन्हें अपने हिसाब से डिजाइन करके देते हैं, क्योंकि हम तो चला के चेक करके अपने खेत में चलाते हैं ना बार बार। जी, जी, जी। पता लग जाता है कोई कमी होती है। देखिए आप तो खुद किसान हैं जी सर। तो अपने खेतों में पहले यूज करेंगे, अगर अपने खेत में सही चल रहा है तो दूसरे के खेत में भी अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा। मतलब अगर हम दूसरे को अपना मान रहे हैं तभी आप ये सब कुछ अच्छे से करके दे रहे हैं। तो सर देखिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद इस चीज़ के लिए देना चाहूँगा कि किसान होने के बावजूद आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री अपनी खड़ी की हुई है। बस सब किसानों का आप लोगों का सहयोग है साहब। जी जी जी। तो देखिए किसान भाइयों, आप देख सकते हैं एक यूनिक यंत्र है और बहुत अच्छे सिस्टम सर ने बनाए हुए हैं। बाकी डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उनमें आप कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं सर से। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आगे एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद सबको।